जी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। चाचा की सदा दुआ होती है सबके लिए। तो जी, जो आज का मेरा रिएक्शन है मेरे प्यारे भतीजे शाहबाज के लिए जी, मेरे बेटे के लिए, क्योंकि वो मुसलसल 3-4 दिन से अब्बा बना हुआ है मेरा, और वो मुझ पर रिएक्शन दे रहा है। अभी डीडी ठीक नहीं कर रहा और चाचा ठीक नहीं कर रहा। और जी दूसरी बात तो क्लियर करूँगा थोड़ी सी और भी। तो पहले इससे थोड़ा सा इनकी बातों का मैं जवाब दे दूँ। जी मेरे प्यारे भतीजे शाहबाज साहब, जब पूरे ख़ानदान पर बातें हुई हो रही थी, ठीक है, सितारा को गंदा कर किया जा रहा था, तो आप लोग उस टाइम नशे की गोलियां खा के सोए हुए थे, तब ख़ानदान पर बातें नहीं हो रही थी। अब तो मैं जो सितारा पर बातें कर रहे हैं या उसे दुख पहुंचा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में उस टाइम आप भंग या नशा करते हैं, फिर आप सो जाते हैं, फिर आपको जाग होती है जब मैं और डीडी कोई हक सच की बात करें, फिर उन लोग आप लोगों को तकलीफ़ होती है, और फिर ख़ानदान और पर बात नहीं कर सकते। आप मुंह सिला हुआ है और पर तुम बाप बनने की कोशिश ना करो, तुम जहाँ हो वहीं रहो, ठीक है। तुम अपने व्लॉग बनाओ मेरे प्यारे बेटे, प्यारे भतीजे साहब, तुम हमें छेड़ने की कोशिश ना करो। जो हमें छेड़ते हैं, जो हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो फिर हमने उसकी तो बात करनी करनी है। उस टाइम आप कहाँ थे जब गुलाम अरबी साहब मुझे दल्ला भड़वा और क्या क्या बोल रहा था? आप लोग कहाँ थे? सोए हुए थे? उस टाइम आपका मीडिया पर क्यों नहीं आए? तो आपने कहा था नहीं जी मैं ना उस तरफ से बात करूँगा ना इस तरफ से। अब आपको क्या हुआ? जब मैं हक सच की बात करता हूँ तो तुम कहते हैं भी चाचा रिएक्शन चाचा और ड्रामा। अच्छा, ये अपने ख़ानदान की जो बातें हो रही है ड्रामा है। निहायत अफसोस की बात है यार तेरे लिए। अब जब हम बात कर रहे हैं, अपने जवाब दे रहे हैं सितारा बेटी के लिए, तो ये ड्रामा है। जो वो आप इंसाफ भी लाई थी मेरी प्यारी भतीजी, वो क्या वो ड्रामा था? पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त चली गई। गुलामत ख़ानदान ने, हमारे ख़ानदान ने, मतलब पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त उड़ा दी, तो वो ड्रामा है? हमारे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ गई, बेइज़्ज़तियाँ हो गई, ठीक है ना। तो बच्चों के डीएन मांगे गए, वो कहाँ कहाँ से इजाज़ शाह को उठा के लाए। आप लोग सब सोए होते मेरे ख्याल है, पूरे ख़ानदान वाले। एक चाचा ही था, ठीक है, जो सच की बात कर रहा है। मैं किसी से नहीं डरता, रोज़ी मेरा अल्लाह देता है, ना तुम देते हो, ठीक है, और ना सलमा सपोर्टर देते हैं मुझे रोज़ी, अल्लाह देने वाला है। तो अपने आप में रहो। मेरे ख्याल में तो इतना डोज़ आपको बहुत है, क्योंकि आपका अगर नशा उखड़ गया हो तो शाहबाज साहब अपने आप में रहो, नहीं तो फिर बातें तो फिर मुझे भी आती हैं। और हमारे बाप बनने की कोशिश ना करो, बेटे हो बेटे रहो। तो खैर, आपका अगर नशा उखड़ गया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप ख़ानदान पूरे पर बातें हो रही है, तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बात करते? तो मैं तो जवाब देता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। तो सितारा बेटी के लिए बात भी करूँगा, जो हमारे ख़ानदान पर बात करेगा मैं उनको जवाब भी दूँगा, जब तक मरूँगा नहीं। कोई भी अगर सितारा के बाल को भी छेड़ेगा ना, तो कसम खुदा की मैं उसका बदला भी ज़रूर लूँगा। ये सब सुन ले, सलमा सपोर्टर सब सुन ले। अगर सितारा बेटी को छोटा सा भी किसी ने नुकसान पहुँचाया तो उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो मैं अपनी हदूद में ही रिएक्शन देता हूँ और अपनी हदूद में ही बात करता हूँ। जो हमें छेड़ेगा, पूरे ख़ानदान को छेड़ेगा, तो मैं जवाब ज़रूर दूँगा। उधर चाचा को क्यों नहीं बोलते, ग़ुलाम मोहम्मद साहब को? उसके पास इतना दौलत, इतना प्लॉट है। इधर बछड़े भी खड़े हुए 6-6 लाख के लेके दे के गया है लोगों को प्रॉफिट पर, तो वहाँ क्यों नहीं बात करते? जो सलमा सितारा पर आके घर में आके बैठ जाता है खाने पीने के लिए, वहाँ क्यों नहीं? आपका मुँह नहीं सिला हुआ है? क्यों नहीं बात करते? चाचू अपने घर जाएँ, अपने प्लाट हैं, आपके घर हैं, आपके पास पैसा है, तो आप मुफ्त की खाने के लिए क्यों आप चपके हुए सितारा बेटी को? तो उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने दें। तो हमने गलती की भाई, हमने बहुत बड़ी गलती की भाभी की शादी कराकर, ठीक है। तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी शादी करने की, लेकिन उस टाइम आप सिंपतियाँ लेके ये वो करके भी मैं अकेला हूँ, बूढ़ा सहारा, ये वो, तो भाई बहुत बड़ी गलती की। तो हमने वो शादी करा दी आपकी, लेकिन आप आके जो ऐसे रिमोट दबाते हो, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ये करना है, किसी को हंसाना हो, किसी को रुलाना हो, आप कर सकते हो। अपने बेटों और बेटियों को बोलते हो जाओ चाचा पर बात करो, तो आप हाजी नमाजी बन के बैठ जाते हो। खुदा के लिए सितारा को अपनी ज़िंदगी जीने दो बड़े भाई साहब। और जो आपको चाबी भरी गई है ना सऊदी अरब से,
सलमा का खाना खा के आए आप जैसे वो उसने रिमोट में बताया होगा आपको लिस्ट में भी आपने ऐसे ऐसे करना है, तो आप वैसे ही करेंगे। पहले भी आपने भाभी पर बहुत जुल्म किए, जब आप आइए, ठीक है। आप अब ये ना बोलो कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने सब जुल्म किए, लेकिन वो सह गई है। वो अब बोलेगी भी नहीं, बेचारी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसने निभाना है भाई। तो ये अपना रिमोट अपने पास रखो भाई साहब, और सितारा का जान छोड़ दो। तो मेरे सितारा सपोर्टर की भी यही चाहते हैं कि भाई आज दूसरा मंसूबा जो तुम बना के आए हो भी, सलमा की सुलह सितारा से, ये कभी नहीं होगी। उसने सितारा की बेइज्जती की है और उसने इतना गंदा घिनौना इल्ज़ाम लगाया है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और कितना बंदे इस चीज़ के पीछे रोए हैं, पीटे हैं, गालियाँ खाई हैं। किसी का सऊदी अरब, वो बेचारी कोई सऊदी अरब से बेघर होकर इधर आ गए हैं, ठीक है। उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था? नौशीन मुल्तानी का क्या कसूर था जो बुरी बुरी बातें की गई? तो मैं चाचे का क्या कसूर था भी जो मुझ पर बातें की, गालियाँ दी लोगों ने? तो बहुत हमारे साथ बुरा हुआ है, ठीक है। अब भाई हम चुप नहीं रहेंगे, हम बात का बदला, जो बात बुरी कहेगा वो बुरी का बदला बुरा ही उठाएगा, ठीक है। तो बड़े भाई साहब, आप जो सलमा से लेके आए ना बातें, ठीक है, अपने पास रखो। कोई भी अगर तूने नुकसान और इधर उधर रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की, बड़े भाई साहब आपको बोल रहा हूँ, सितारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसके साथ रहकर, क्योंकि पहले भी यहाँ गई थी ये, ठीक है, कश्मीर पहले भी गए थे ये। तो 1 साल हम लोगों ने बहुत बेइज्जत हुआ है ख़ानदान। अब आप साथ जा रहे हैं, कोई भी आपने यहाँ की वीडियो वहाँ की बना के और ये वो करके भेजी सलमा के पास, क्योंकि आप उसके सपोर्टर हैं। सितारा के खैर खानी, आप सितारा को खाने वाले हैं, कुछ देने वाले नहीं हो, नुकसान पहुँचाने वाले हो सितारा को भी। उसके पास इतना पैसा क्यों है? उसके बच्चों के लिए उसने कमाया है, आप लेके कि नहीं कमाया? उसने मेहनत की है भाई। जब सितारा पास कुछ नहीं था तो आप लोग तो नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे सितारा के पास? अब सब कुछ है सितारा बेटी के पास, तो खाने के लिए आ गए आप। तो अपनी जायदाद खाएं, आपके पास आप भी बहुत सारी है, या उस बेटे असगर की खाएं, या सलमान की खाएं, या जो आपने ज़मीनें नजमा को दी हैं वहाँ जाके खाएं। सितारा का क्या कसूर है? ऐसे किसी के आप वीडियो प्राइवेट करा देते हैं, किसी का कुछ करा देते हैं। तो अब भी जो है ना बहुत कुछ करने वाले हो भाई। बहुत बंदे जो है ना इसने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, बहुत बंदे जो है ना वो सलमा सपोर्टर बनने जा रहे हैं। ना हमें कक की परवाह नहीं है, कक की, ठीक है। जो बनता है सलमा सपोर्टर बनता रहे, लेकिन हम बैठे हैं और जो पक्के और सच्चे हैं उसके सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह उसके सितारा बेटी के साथ ही रहेंगे और उसके साथ देंगे। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ सबको, जिन्होंने रातों की नींदें ख़राब की और भाई जागे हमारे लिए और सितारा बेटी के लिए। थैंक यू कहता हूँ उन लोग को भी। आप इस टाइम भी सितारा बेटी खुश नहीं है, बड़ी मुसीबत में, आप लोगों ने साथ रहना है। बहुत बड़ी साजिश करके भाई साहब आए हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ से इसने रिमोट के कुंडे में दबा के आया, ठीक है, सितारा के लिए। लेकिन भाई साहब ये सुन लो, पहले हमने बहुत दुख सहे हैं, अब सितारा बेटी को कोई नुकसान हुआ या कोई यहाँ की वीडियो सऊदी अरब पहुँची आप लोगों की तरफ से या नजमा या तेरी तरफ से भाई साहब, तो फिर हम भी बातें करेंगे, ठीक है। बात करने से नहीं रुकेंगे। और आपकी मेहरबानी, तो आप घर ही चले जाएं। आपके तो पाँव में दर्द है, कहीं जाके फिसलेंगे भाई, तो उसको आराम से रहने दो। सऊदी अरब घूम के आप उम्रा करके, आपको क्या ज़रूरत है फिर चपके जाने का? ओ लंबा, मैंने भी जाना है। तो भाई खुदा के लिए आप अपने घर रहें, मेहरबानी होगी आपकी। मैंने कल भी अपील की थी। और बहुत शुक्रिया सितारा सपोर्टर का और सब्सक्राइबर का जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमसे प्यार कर रहे हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना डोज़ ही, तो इतनी बातें। तो कल इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी शादी भी है, मेरा व्लॉग लंबा हो जाता है, तो कल इंशाल्लाह आपको मिलूँगा कुछ अच्छा लेके, क्योंकि आज मेहंदी की रात है, वो भी दिखानी है आपको। सब कुछ फंक्शन भी साथ साथ दिखाऊँगा और हक सच की बात भी करूँगा। थैंक यू सितारा सपोर्टर और जो मेरे सब्सक्राइबर और सपोर्टर हैं, थैंक यू। यहाँ पर मैं और दिलबर बैठे और बाबर अमीर, और यहाँ पर मेरी बेटी आ चुकी है मेरे पास मुझे मिलने। तो इंशाल्लाह शादी पर भी इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। और आइए भी अब मिलते हैं बेटी से। क्या जुल्म हो रहा है दूल्हे के साथ? ये दूल्हा अभी जो है छत की रिपाई करा रहा है। दूल्हा देखो मेरी तरफ, जुल्म नहीं है?
जुल्म है ना, अब मजदूर खड़ा करने चाहिए थे यार आप लोगों को। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 कौन सा स्कूल है, नाम क्या है? DH कैंपस। अच्छा, कलमे आती हैं? सुनाओ। पहला कलमा तैयबन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत में गवाही देना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत में गवाही देना अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, अभी थोड़ी सी मेरी पूछे बेटी हैं। आई हुई है तो अच्छा। ये इससे कलमा पूछ रही है हमजा से। अच्छा, और एप्पल की स्पेलिंग क्या है? A4 A4 तो होता है, उसके स्पेलिंग मुकम्मल बताओ ना, किस तरह होते हैं? FBE APPLE, एप्पल। कैसे? अच्छा जी, तो ये मेरी थी बेटी जिस पर जो है ना गुलाम अरबी साहब बहुत सारे बकवासियात कर रहा था, तो मुझे लगी है भाई चोट पाँव पर, तो ये पूछने आई है। जब भी बाबे का सुना है इसने तो पूछने आई है। क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा जान, ठीक हैं आप? ठीक। तबीयत तो से ऑडियंस ठीक को बताएं कि आप मेरी बेटी हैं। है? अल्हम्दुलिल्लाह, और ता क़यामत तक बेटी ही रहूँगी इंशाल्लाह। बाकी देखें, जितना लोग बातें बना रहे हैं, मैं नहीं जानती अरबी कौन है, कैसा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना वो कहते हैं ना कि फ़कीर हमेशा भीख मांगते हैं और कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। भौंकने दो जिसको जो करता है। वज़ीर आला पे बातें हो रही हैं, मरीम नवाज़ पे बातें हो रही हैं, वो किसी की तरफ गौर नहीं करते। और मैं भी मैच्योर औरत हूँ और सीधी सी बात है, ये मेरा बाबा है, मेरे वालिद साहब हैं, और मैंने इनके दर का नमक खाया, इन्होंने मुझे दिल से बेटी बनाया है, तो मैं बेटी हूँ, ठीक है। किसी के कहने से मैं वैसी बन नहीं जाऊँगी, ये हर किसी की अपनी सोच का फ़र्क है, और जितनी गिरी हुई सोच के वो मालिक हैं उस उनकी औकात से पता चलता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमारा दर्जा क्या है, हमारी अहमियत क्या है, इनके दिल में कितनी अहमियत है हमारे लिए, मेरे दिल में कितनी अहमियत है। मुझे कल पता चला है कि बाबा जानी को चोट लगी है, तो मैं कल से कालें कर रही थी, और बाबा जानी किसी बात से गुस्से भी थे मुझसे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर उनके घर पे आई हूँ, ठीक है। और जिसको जितना बोलना है मेरे बारे खुल कर बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरे बाबा पे कोई असर होने वाला है, ठीक है। ये होता है उनकी औकात से पता चलता है, वो कितनी औकात के मालिक के सामना नहीं करते। अगर इतनी हिम्मत है ना तो उनको बोलो सामने आओ। तो जी इस तरह व्लॉग बना के चैनल पे आकर इस तरह अपने आप को सोशल मीडिया पे बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें कमेंट्स अच्छे मिलेंगे, लोग पूछेंगे फलां ये वो, ये सारी घटिया किस्म की बातें होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ। तो जी बात यह है कि ये मेरी बेटी है और इसकी इतना हमजा जितना छोटी नन्ही मुन्नी बेटी है इसकी, हाँ जी, तो अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। तो भी जो भी हो सकता है ना मुझसे, तो मैं इसके साथ तामुन करता हूँ, अपनी बेटी के साथ बिल्कुल। ईद बारात पर वैसे भी तामुन करता हूँ। तो बस मेरी बेटी है तो मैं तामुन करता हूँ, कोई एहसान नहीं करता किसी पर। तो बस अल्लाह ताला से खुश रखे। तो आज किस्मत से आ गई है, तो मैंने बोला अभी वो बातें भी आज सामने हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे बाबा ने बोला था कि अपनी वीडियो बना के मेरी तरफ भेजो, मैंने सिर्फ यही बात बाबे को बोली कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह कौन कैसे बात कर रहा है, जब मेरे सामने बैठ के कोई बात करेगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी उसको, ठीक है। आज मैं बाबा के घर में आई बैठी हूँ, बाबा के सामने बैठी हूँ, जिससे जिसको मुझसे जितनी जलस होती है ना वो सामने आके भौंके। कुत्ता हमेशा दूर से भौंकता तो ज़रूर है, काटने की हिम्मत कोई कोई रखता है, ठीक है। ओके ओके जी, ओके ओके ओके। शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी, तो मेरी बेटी आई है मेरे पास, और जो अरबी साहब ने बातें की थी तो मैं इससे नाराज़ था। मैंने पहले भी इससे कहा था भी वीडियो बना के भेजें मेरे पास, क्योंकि मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले जैसे वो कह रहे थे कि भी ये करता है बेटियों के साथ, वो करता है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को, बहनों को, बहुओं को सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और इज़्ज़त सांझिए भाई, किसी की इज़्ज़त के बारे में कहना अच्छा नहीं है। तो ये भी किसी की बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो किसी की बेटी में के बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं है। तो आज बस बात आ गई है, तो मैंने अब कहा भी आप जब आ गए घर तो आज ये बात भी क्लियर कर दे, क्योंकि उस टाइम मैं कराची था। मैंने कहा था भी मैं जब भी विलेज जाऊंगा तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर करूंगा। तो ये अरबी साहब आपका मुंह तोड़ जवाब उसने दिया, इस मेरी बेटी ने। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आप भी सुन रहे हैं, तो जो बातें भौंक रहे थे ना, तो वो आज सामने आ गई हैं। तो ये फैसला आप लोगों के हाथ में है जी। अभी आज अंधेरे की तरफ देख के और उसका
चलो यार, चलो खेलो यार। अब बच्चों को देखो कितने खुश हैं। हाँ, ये खेलो ना यार। वाह भी वाह, वाह भी वाह, सिकंदर वाह, सिकंदर वाह जी वाह, वाह सिकंदर वाह, वाह वाह जी वाह। सिकंदर, सिकंदर चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। ये देखो चलो, वाह आप भी खुश हो भाई। चलो 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 नहीं भाई, तो हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। और भाई ये देखें जी, तो ये ऐसे विलेज में जल्दी जल्दी रोटी बनती है। 3 के लिए बड़ा तवा होता है और इसमें 3 रोटियां आ जाती है, बल्कि 4 भी आ जाती है। तो अब बन रही है हमारे लिए नाश्ता। देखिए जी हमारा गंदम का आटा, वहाँ तो भाई शहर में मिलता है क्या, अरे गरम गरम रोटियाँ भाई शहर में मिलती है क्या, नान, और हमें मिलता है क्या अभी गंदम वाला आटा। बहुत प्यारा प्यारा होता है ये, और बहुत प्यारी रोटी होती है इसकी। रोटियाँ सेकते हैं ये हमारे माल मवेशी के लिए। और इसमें है क्या है भाई, ये मक्की, और भी हम घास लाते हैं जब, तो इसमें ये भी निकलता है, बच्चे फिर खा लेते हैं छोटे 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 छोटे। ये देखें इसमें दाने भी है। तो आगे की चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल को पता नहीं है हंजीर कहाँ है। हाँ इनके घर बनाए 3 सारे यार, एक नहीं है, 3 है। आ जाओ, 4 है भाई, चौथा मेहमान है। आ जाओ भैया, चौथा मेहमान ये 3 दोस्त हैं भाई। आज ठीक है, तो ये वसीम ने पाले हुए हैं जी। बस ठीक है, ये वसीम, अली और हमजा। हमजा, हाँ मीर वो पीछे भाग गया। हाँ, क्या अच्छा कह रहे हो? आ जाओ यार, आपको अंजीर दिखाऊं। ये अंजीर होता है जी, मैंने दिलबर को दिखाना है। आ जाए जी, विजिट करा रहा हूँ दिलबर को हरियाली का। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना है आप लोगों ने। तो पहले भी मैं नहीं दिखाता था, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ क्यों कि दिलबर आया हुआ है, तो उसको ये चेक करा रहा हूँ, मौसम व्यूज़ यहाँ का चेक करें। और ये चेक करिए, वो जो मैंने दीवार दिलाई है वो मेरा घर रहा। और भी यहाँ पर ये देखिए, ये बकरियों के लिए, जो ख़ास तौर बकरियों के लिए होता है, जो छोटे बड़े जानवर पालते हैं ना, उनके लिए होता है। और ये बड़े मवेशी के लिए, बकरियाँ भी खा लेती है बड़े मवेशी, लेकिन वो तो ख़ास तौर बड़े मवेशी के लिए ज्वार। ये है बरसीन और ये है जंतर। ये जी मेरी दीवार, ये घर रहा, बच्चा रहा। इस दिनों बेचारी बीमार थी और ये बच्चा देने वाली थी। और मिंचू क्या हाल है, ठीक हो भाई? माशाल्लाह, आप भी इस दुनिया में आ गए, तो इस दुनिया के मज़े देखेंगे क्या होता है। हमारे साथ जो हो रहा है पता नहीं आपके साथ क्या होता है। तो ये रही हमारी नदी भाई, हम तो भी मज़े लेते हैं इधर। जब थोड़ा सा दिल उदास हो या कुछ हो तो फिर यहाँ जाते हैं और यहाँ के व्यूज़ चेक करते हैं। और ये रहा कौन, अबू बकर, मज़ार है, शादी का मज़ार है। अब आपको अबू भी आ रहा है, चलो आ जाएगा माशाल्लाह। ये जी चेक करें, नाश्ता शुरू हो चुका है, बिस्कुट। और ये रही मेरी पार्टी। पैस्ट्री क्या हाल है? हमजा क्या हाल है? वेरी गुड। और आप वैसे, अच्छा जी, ये बड़ा मेहमान मेरा ये है, वेरी गुड। ये भी रास्ता सा कर रहा है, मीर। वसीम, मीर और अबू बकर और हमजा था। ये हम अभी चाय आने वाली है उसके इंतज़ार है, फिर नाश्ता करते हैं भैया, मेरी पार्टी और मैं।
हालात ऐसी हो चुकी है, देखिए काम करा करा कर ये तो हो गए। और भाई आज दिल भर जा रहा है भाई। कहाँ जा रहे हैं भाई? कानपुर चलते हैं। खानपुर। चलो सेटिंग कराते हैं। चलो जी हम खानपुर जा रहे हैं। और भाई अभी गाड़ी निकालते हैं और कुछ कपड़े भी देने हैं दर्जी को, कुछ इस्त्री पे पैकिंग शैकिंग करानी है अभी। तो चलते हैं खानपुर, आगे की रूटीन इंशाल्लाह।